जय हिंद दोस्तों, आपने एक चीज गौर की? आजकल हम जो भी चीजें यूज करते हैं उनमें से ज्यादातर चीजें चाइना में बनी हुई होती हैं। फिर चाहे आपकी पहनी हुई चप्पल हो या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला स्मार्टफोन हो, हर छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी मशीनों में चाइना का योगदान जरूर होता है। अरे ये सब छोड़िए, हम अपने त्योहार भी बिना चाइनीज सामानों के मनाते ही नहीं हैं। चाइनीज लाइट जिसके बिना हम दिवाली नहीं मनाते, चाइनीज खिलौने और पिचकारियां जिनके बिना हम होली नहीं मनाते। आप बाजार में से कोई भी चीज उठा लें, उसमें जरूर लिखा होगा मेड इन चाइना। और दोस्तों, आज की वीडियो उसी के बारे में है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने के साथ साथ एक जरूरी संदेश भी देना चाहता हूं। जिस तरह से चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसमें हालांकि हमारी सेना अपना बेस्ट करेगी, लेकिन इस दौर में आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको क्या करना चाहिए? आज मैं यही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह है लद्दाख। आपको पता होगा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक शहर है जो बेहद ही खूबसूरत है। यहां लोग आने के लिए सपने देखते हैं। यहां की पहाड़ियों का नजारा ही कुछ अलग है, अद्भुत है। आप यहां पे सिंधु नदी को बहते हुए भी देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। और ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं ना, उनके पीछे नुब्रा वैली और चांगतान के कुछ इलाके हैं, जहां पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। सुनने में यह भी आया है कि चीनी वायुसेना के कुछ जहाज वहां तैनात किए गए हैं और कुछ भारतीय सेना के भी जहाज यहां मंडराते रहते हैं। वैसे दोस्तों, आमतौर पर सीमा पर जब भी तनाव होता है तो हम और आप जैसे नागरिक क्या सोचते हैं? यही सोचकर रात को सो जाते हैं कि हमारे जाबाज सैनिक इसका जवाब दे देंगे। वो तो देंगे ही, मगर मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ हमारे सैनिक जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम अपने सैनिकों को सपोर्ट करते हुए दुगनी ताकत से चीन को जवाब देंगे। उसमें हमारे नागरिक भी जवाब देंगे। तो अब आप जैसे नागरिक जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अनेक छोटे बड़े शहरों और गांवों में रहते हैं, वो भला क्या कर सकते हैं? मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हमें चीन की हरकत को समझना होगा और ये जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये सब दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, ताइवान, अब हांगकांग के साथ भी छिड़खानी करके इन हरकतों को अंजाम दे रहा है। और हमारा तो ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी की वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आपको पता है आज चीन को सबसे बड़ा डर किससे है? अपनी जनता से है। उसकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकार के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करती है और उसे धनी बनाती है। जब वो नाराज हो जाएं तो फिर एक क्रांति जैसी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। वहां के लोग बहुत नाराज हैं और इसी वजह से क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है। और ये पहली बार नहीं कर रहा है। वो 1962 में जब भारत के साथ जंग हुई थी तो वो जंग भी उसने अपनी जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इसी से ध्यान हटाने के लिए चीन ने भारत के साथ जंग लड़ी थी। दोस्तों, चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है। और जिस दिन जीडीपी घट जाएगी, वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्च करते हैं चीन के सामान को खरीदने में। आप समझ रहे हैं? वॉलेट और बुलेट, इन दोनों में फर्क है, लेकिन हम वॉलेट की पावर का इस्तेमाल करके चीन को जवाब दे सकते हैं। जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योगों को मारकर
चीन से मूर्तियां, कपड़े हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों की मौत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में रहते हैं, सब मिलकर के भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बायकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। तो हो सकता है कि सारी दुनिया एक साथ आ जाए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बायकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही होगा, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और उसकी जनता रोष में आकर विरोध करेगी और चाइना का तख्ता पलट हो जाएगा। कुल मिलाकर हम चाइना गए बिना ही एकजुट होकर चाइना का तख्ता पलट कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम और आप चीनी सामान, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर से लेकर कपड़े से लेकर खिलौने से लेकर मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां तक खरीद कर चीन की सेना को पैसा भेज रहे होंगे। क्या ये सही है? सोचिएगा, क्योंकि वक्त आ गया है सोचने का। दोस्तों, ये तो हुई हार्डवेयर की बात। और दूसरी तरफ हमारा युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, गेम्स जैसे कि टिकटॉक, शेयरिट, इन सब का इस्तेमाल करने में इतना मस्त है कि बड़े आराम से करोड़ों अरबों रुपया चीन के पास पहुंच रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अब बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें और हर एक नागरिक मिलकर जवाब जरूर दे और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बायकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया था आत्मनिर्भर का, सेल्फ रिलायंस, तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। वो तब हो सकता है जब हमारी अपने उद्योग फले फूलें और जब हम बायकॉट करते हैं इन सामानों का तो अपने देश के उद्योग से बने उत्पादों का हम उपयोग करेंगे और उससे हमारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा और सारा देश खुशहाल होगा। हमारे पास अच्छा खासा बजट होगा ताकि हम सीमा पर अच्छी तरह से इन चीनी सैनिकों और अन्य दुश्मनों से टक्कर ले सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में इन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बायकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर्स इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए तो वक्त लगेगा। आज जो आपके पास चाइना का सामान है या मेड इन चाइना का जो भी हार्डवेयर वाला सामान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपने घर से बाहर फेंक दें। हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ हम प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे तो चीन को संदेश एक साथ जाएगा और यही तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकता है, जहां बातचीत हो सकती है बिना बुलेट के। तो ये है पावर वॉलेट का, जहां हम चाइना को झुकाकर शांति से बात करने के लिए अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं बता देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरे फोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते के अंदर हटा रहा हूं, बल्कि मेरे पास जो फोन है जो कि चीन में बना है, इसे भी मैं 1 साल में अपनी जिंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर ही हर वो चीज जिस पर मेड इन चाइना लिखा है उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूं। और बायकॉट करना कोई नई बात नहीं है। आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट। जी हाँ, जो कि तिलक जी के नेतृत्व में 1905 में शुरू हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। बायकॉट उनके सामान का, हालांकि तब तक हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो चुके थे। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। तो इसलिए हम अभी से शुरू करें। हमें चीन से या चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनके रवैये से समस्याएं हैं। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो, हमें ये हमेशा करना होगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप
अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो, और हो सके तो उसके आगे भी जारी रखें। कोई जरूरी थोड़ी कि हम चीन का सामान इस्तेमाल करें। स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। और अब समय आ गया है कि हमें देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगेंगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती है जो कि जनता का मूड होता है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। और आखिर में हम यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप चाइना की चीजों का इस्तेमाल करना बंद करें और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें और देश के प्रति अपना सहयोग करें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और ऐसी ही अनोखी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ऑर्बिस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, जिसके कारण आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।